भगवान श्री हनुमान जी के सभी भक्त उनकी चालीसा का आसान भावार्थ जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें और बार बार इसे सुनते रहें। ऐसा कहा गया है कि हनुमान चालीसा का अर्थ सहित सुनने मात्र से सुख शांति ऐश्वर्य का मार्ग तो प्राप्त होता ही है, साथ ही व्यक्ति के सभी कष्ट दूर भी हो जाते हैं और वह भय मुक्त हो जाता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें और ध्यान से सुनते रहें। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों का भावार्थ और संदेश क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ है कि भगवान श्री राम के कमल जैसे चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें। श्री राम के द्वेष रहित यश का वर्णन करें जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल आपको देगा। खुद को बुद्धिहीन जानकर श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करें। इससे आपको बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी और हर तरह का कष्ट, रोग और मन का दुख खत्म हो जाएगा। यह दोहा यही संदेश देता है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठें तो पहले अपने मन को पूरी तरह से पवित्र कर लें, अपने ईश्वर को याद करें और मन को साफ रखें। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करने पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए खुद को राम भक्त हनुमान जी को समर्पित करते हुए उनकी कृपा से बल, बुद्धि और विद्या पाए और अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोक में जिसके पराक्रम की चर्चा होती है उसकी जय हो। प्रभु श्री राम के दूत श्री हनुमान जी की शक्ति अतुलनीय है। आप इस शक्ति का स्रोत हैं। आपको माता अंजनी और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी से बलशाली कोई नहीं है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवक हैं और फिर भी उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं जो उन्होंने अपने परिश्रम और अच्छे कर्मों से अर्जित की है। इसलिए उनके पराक्रम की चर्चा हर ओर होती है। इससे संदेश मिलता है कि बल अपने पराक्रम से अर्जित किया जा सकता है, फिर चाहे राजा हो या सेवक। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बनन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान जी आप एक महान वीर और सबसे अधिक बलवान है। आपके अंग किसी वज्र के समान मजबूत हैं। आपकी आराधना करके खराब बुद्धि और नकारात्मक सोच का नाश होता है और सद्बुद्धि आती है। आपका रंग कंचन अर्थात सोने जैसा चमकदार है। आपके कानों पे पड़े कुंडल और घुंघराले केश आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। अगर आप श्री हनुमान जी के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो आपकी बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह शुद्ध हो जाती है। हाथ ब्रज अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हाथों में गदा एवं ध्वज और कंधे पर मूंज का जनेऊ। मूंज एक प्रकार की घास होती है। श्री हनुमान जी की शोभा को और भी बढ़ा देता है। आप श्री महादेव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र। आपके तेज और प्रताप की वंदना अर्थात तारीफ पूरे विश्व में होती है। मनुष्य के अंदर जो बल और ज्ञान होता है वही उसे तेज और प्रताप प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति की साधारण सी वेशभूषा भी उसे सुंदर दर्शाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम भक्त हनुमान आप ज्ञानी, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप हमेशा प्रभु के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री राम जी के गुणगान करना और सुनना दोनों ही आपको खूब भाता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया के हृदय में बसते हैं। व्यक्ति अपने ज्ञान और गुणों के आधार पर किसी के भी मन में अपने लिए स्थान बना सकता है, जैसे श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम जी के मन में बनाया है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो देवी सीता के आगे वो बहुत छोटा रूप धारण करके गए थे। वहीं जब उन्होंने लंका दहन किया तो भीम जैसा विशाल रूप धारण कर लिया। असुरों का संहार कर श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के काम को आसान बना दिया। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति अगर शांत और सेवा के भाव रखता है तो उसे सीधा ना समझे, क्योंकि अपने प्रियजनों के मंगल के लिए वह रौद्र रूप भी धारण कर सकता है और अपने तेज से विसंगतियों का नाश भी कर सकता है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति
की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। अर्थात लंका में युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो श्री हनुमान जी आपने ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे। इस बात से खुश होकर श्री राम जी ने आपको अपने गले लगा लिया था और भाई भरत के समान ही प्रिय बताया था। केवल सगे संबंधी ही नहीं, कभी कभी कोई रिश्ता ऐसा भी बन जाता है जो इनसे भी ऊपर होता है, और ईश्वर भक्त का रिश्ता ऐसा ही होता है। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात श्री राम जी ने आपको अपने गले लगाकर कहा कि आप बहुत बलवान हैं और आपके साहस का गुणगान श्री सनक, श्री सनातन, श्री सानंदन, श्री ब्रह्मा, नारद जी, देवी, सरस्वती आदि सभी गाते हैं। अच्छे कर्म करने पर ईश्वर भी अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करें जिससे सबका भला हो। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोविद कहीं सके कहां थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात हे श्री हनुमान जी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी महिमा का गुणगान तो यम, कुबेर, दिक्पाल अर्थात दसों दिशा के रक्षक आदि भी करने में सक्षम नहीं है। केवल कवि और अति ज्ञानी ही आपकी कीर्ति का बखान कर सकते हैं। आप इतने उपकारी हैं कि आपने प्रभु श्री राम से सुग्रीव जी को मिलाकर उनका राज्य उन्हें दोबारा वापस दिलाया था। किसी के साथ अन्याय होता दिखे तो चुप बैठने की जगह श्री हनुमान जी की तरह उसकी सहायता करना ही मानवता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थात ये बात पूरे संसार को पता है कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही विभीषण को लंका का राजपट मिला था। आप बचपन से ही तेजस्वी थे, जिस सूर्य को ठीक से आंख खोलकर लोग देख भी नहीं पाते, जो पृथ्वी से सहस्त्र योजन दूर है, उस सूर्य तक आपने पहुंचकर उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। इससे यह संदेश मिलता है श्री हनुमान जी जैसी दृढ़ता सभी के अंदर होनी चाहिए, तभी सूर्य को निगलने अर्थात कठिन से कठिन कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर आ पाएगी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी ला दी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसमें अचरज अर्थात आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आपने श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को माता सीता तक पहुंचाने के लिए उसे मुंह में दबाकर सैकड़ों मील तक फैले समुद्र को लांग लिया था। आपकी कृपा अगर हो तो इस दुनिया का हर मुश्किल कार्य आसानी से संभव हो जाता है। इससे संदेश मिलता है मन में अगर किसी कार्य को करने का भाव हो तो वह कितना ही मुश्किल हो पूरा हो ही जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात श्री हनुमान जी जब आप तो भगवान श्री राम के द्वार पर रक्षक की तरह हमेशा तैनात रहते हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए सुख का द्वार आपके चरणों में ही है। अपने भक्तों के आप शिक्षक हैं और इसलिए आपके भक्त को किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। इससे संदेश मिलता है अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो किसी भी स्थिति में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात श्री हनुमान जी आपके तेज केवल आप ही संभाल सकते हैं। हे बजरंगबली महावीर हनुमान जी, आपके ललकार से तीनों लोक कांपते हैं। आपके भक्तों को भूत पिशाच से डरने की क्या जरूरत, केवल आपका नाम जपने भर से भूत प्रेत आसपास फटकने से डरते हैं। इससे यह संदेश मिलता है श्री हनुमान जी का नाम जपने से आप भय मुक्त बनते हैं, आपको डर नहीं लगता और विरोधियों का नाश होता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात श्री हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का नाम दुख और दर्द को हर लेने वाला है। संकट के समय जो भी व्यक्ति मन कर्म और वचन से श्री हनुमान जी का नाम लेता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इससे संदेश मिलता है स्थिति कैसी भी हो, मन के भाव कर्म का साथ और वचन को टूटने ना दें। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात श्री रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ और तपस्वी राजा के श्री हनुमान जी भक्त हैं और उनके सभी कार्यों को सहजता से करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा भी बजरंगबली पूरी करने में देर नहीं लगाते। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करके देखें।
इससे संदेश मिलता है सच्चे और साफ मन से ईश्वर से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग हो या द्वापुर, त्रेता हो या कलयुग, आप हर युग में मौजूद हैं। आपकी महानता और पराक्रम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप असुरों का विनाश करने वाले राम जी के प्रिय भी हैं। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप साधु संतों और कमजोर लोगों की रखवाली करते हैं। इससे संदेश मिलता है व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, उसे अपनी जड़ें अर्थात जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात देवी सीता के वरदान से बजरंग बली को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है। अपने आचरण से श्री हनुमान जी को खुश करके उनके भक्त भी इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम के दास होने के साथ ही हनुमान जी को राम नाम की ऐसी औषधि प्राप्त है जिसे वे किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। इससे यह संदेश मिलता है अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें और उन्हें उन्हीं को सौंपे जो इसके असली हकदार हो। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुपर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात हे बजरंग बली, आपका नाम जपने और भजन करने भर से भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपको केवल स्मरण करने मात्र से सारे दुख और पाप कट जाते हैं। अपने अंतिम समय में आपकी शरण में जो जाता है वह मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ को जाता है और हरि भक्त कहलाता है। इसलिए सभी सुखों का द्वार केवल आपके नाम जपने से ही खुल जाता है। इससे संदेश मिलता है जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी चीजों का स्मरण करो। इससे व्यक्ति का अंतिम समय आने पर उसे किसी भी बात का कोई गम दुख नहीं रहता और उसे फल स्वरूप रघुनाथ जी के धाम में शरण मिलती है। और देवता चितना धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे बजरंग बली हनुमान जी, अगर आपके नाम को जपने और आपके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो किसी और देवता का नाम जपने की क्या जरूरत है। हे वीर हनुमान जी, आप कितने महान हैं कि आपका नाम जपने पर ही आपके भक्त के सारे संकट सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे संदेश मिलता है अपने स्वभाव को श्री हनुमान जी की भांति नरम रखे और दयावान बने। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात श्री हनुमान जी आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। आपकी बारंबार जय हो। एक गुरु की तरह आपने मुझ पर ज्ञान की वर्षा की। आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे महासुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इससे संदेश यह मिलता है अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान का अनुसरण करें। इससे आप जीवन में सुख और ऐश्वर्य अर्जित कर पाएंगे। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अर्थात इस पंक्ति से तात्पर्य है कि जो भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी महादेव के अंश हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर भक्तों को शिव की सिद्धियां भी प्राप्त होगी और मनुष्य जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ। हे बजरंग बली, आप भी मेरे हृदय में आकर बस जाएं। इससे संदेश मिलता है सुख शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग पर अवश्य चलें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अर्थात हे संकट को हरने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, आप श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण भैया सहित में हृदय में बस जाएं। इससे संदेश मिलता है अपने हृदय में हमेशा अपने आराध्य और गुरु को बसा कर रखें। इससे आपको जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। अतः आप सभी हनुमान जी के भक्तों पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम हनुमते नमः। जय सिया राम।